हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। ये गुड मॉर्निंग 8 साढ़े 8 बजे का है और आज था वुमेंस डे। और वुमेंस डे को आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ 2 लाइन लिखी थी, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। वो मैं बताती हूँ आप लोग को कि ना देवी सा मान चाहिए, ना ही दासी सा अपमान। इस पुरुष प्रधान समाज में नारी को नारी सा सम्मान चाहिए। मुझे ये पढ़ के बहुत ही अच्छा लगा। तो यहाँ पे मेरा नया मशीन आया है, उसी की मैं कर रही हूँ पूजा, क्योंकि मेरे 1-2 स्टूडेंट आते हैं सिलाई सीखने के लिए। वैसे मेरे पास मशीन था, लेकिन ये मशीन की मुझे ज़रूरत थी, तो वही यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। स्वास्तिक बना रही हूँ, पता नहीं सही बना रही हूँ कि गलत, आप लोग बताना कमेंट में। फैमिली कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूँगी कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरे हालत में मत जाइए, क्योंकि सुबह का टाइम है और सुबह के टाइम में बहुत भाग दौड़ वाली रहती है ज़िंदगी। स्कूल की तैयारी, ऑफिस की तैयारी, यहाँ खाने की तैयारी, घर की भी तैयारी, यानी कि झाड़ू पोछा सारा कुछ सुबह के टाइम ही रहता है। इसलिए मेरे हालत को इग्नोर करते हुए मेरे बातों पे ध्यान दीजिए। मेरा खाना कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। खाना ऊपर वैसे मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है, नीचे भी झाड़ू हो गया है, पोछा लगाना है। और पीछे सामान देख रहे हैं ना, राशन का सारा आ गया है, उसको मुझे ठीक करना है। खाना मेरा हो गया कंप्लीट। अब इधर किचन साफ सफाई करना है, फिर मुझे रखना है। ये सारा सामान आ गया है और कुछ डब्बे गंदे हो गए हैं, उसको मुझे साफ करना है। इसमें जो मैं मसाले रखती हूँ ना, ये वाला जो अलमारी है, ये बहुत ही पुराना है। जब बहुत पुराना, कितना बताऊं, जैसे कि 7 साल पुराना है ये। जब मैं बाबू बहुत छोटी थी, जब बड़ी वाली बाबू हुई थी, तब हमने ये लिया था। छोटे बच्चे के कितने सारे कपड़े हो जाते रखने के लिए, तो हमने ये वाला लिया था। उसमें सारे बच्चे उनके कपड़े रखने। जब वो बड़ी हो गई तो फिर दूसरा बड़ा वाला हमारा कपड़ आ गया, तो उसमें रखने लगे। और फिर जब तब इसको बड़ा वाला कपड़ आ गया, तो इसको मैं मंदिर बना ली। तब हमारा बड़ा मंदिर नहीं आया था, छोटा सा मंदिर था। कभी दिखाऊंगी, रखा हुआ है, छोटा सा मंदिर था। तो इसको मैंने मंदिर बना लिया था। ऊपर में मैंने लकड़ी वाला मंदिर रखा था, बाकी जितने भगवान थे मैं इसमें रखती थी। उसके बाद जब हमारा मंदिर आ गया, तो इसमें मैं अपने बाबू के बुक्स रखने लगी। अब जब ये घर में आई हूँ, अपने घर में जब आई हूँ, तो यहाँ पे किचन में कुछ भी सामान रखने के लिए बनाया नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी मैं कैबिनेट ये सब नहीं बनवा रही, क्योंकि मुझे अपने किचन को फिर से कुछ करना है, यानी कि मुझे अपने किचन को मॉडल किचन बनाना है। तो बनेगा, बहुत जल्द बनेगा, आप लोग के साथ तो शेयर करूँगी ही। तब तक जब तक कैबिनेट नहीं बना है, तब तक मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो ये मेरा बहुत ही काम आने वाला सबसे, जिसको मैंने बहुत सारे चीज़ों में यूज़ किया है। मंदिर बन गए और कपड़े रखने वाले बन गए, कभी मेरे मसाले रखने वाले बन गए। तो ज़्यादा बातें नहीं करती हुए फटाफट काम करती हूँ। ये सबको सारे को मैं निकाल के धोऊंगी। वैसे सारा नहीं धोना है, कुछ ही धोना है। और फिर सारा सामान भी रखना है। आज घी बना था, तो उसी का, तो घी का जो जला हुआ रहता है वही है ये। किसको किसको ये खाने में चीनी या नमक मिला के किसको किसको खाने में अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे सुबह के जो जितने काम होते हैं, साफ़ सफाई, नहाना धोना, सारा कुछ होने के बाद मैं यहाँ करीब 11 साढ़े 11 बज रहे होंगे, तो मैं यहाँ सारा सामान सब ठीक कर रही थी। मैं चेक कर रही थी कि जो मैंने मंगवाया है वो सारा सामान है कि नहीं है, इसलिए मैं सारा उसमें से निकाल रही थी। और फिर साथ साथ मैं रखती भी जा रही थी। डब्बे सब जो मैंने धुले थे वो सूख गए थे, तो मैं साथ साथ रखती जा रही थी। और यहाँ पे बातें भी हो रही थी और काम भी हो रहा था। इस तरह से मैं सबको अरेंज करके रख दी। जितने कांच के बर्तन हैं वो मैं ऊपर रख दी, और जितने प्लास्टिक वाले डिब्बे हैं वो मैंने नीचे रख दिए। इस तरह से मैंने अरेंज करके रख दिया। और जो एक्स्ट्रा बच जाते हैं डब्बे में से, तो वो मैं यहाँ पे स्टोर करके, जो एक्स्ट्रा आ जाता है वो यहाँ पे मैंने रख दिया है। तो इस तरह से मैं इसको सजा के रखती हूँ। उसके बाद मेरे कपड़े वैसे तो गंदे हो गए थे, पूरा
बेसन वैसन गिर गया था, मुझे कपड़ा चेंज करना था, लेकिन उससे पहले मैं बनाने जा रही थी आलू का अचार। खाने का भी टाइम हो रहा था। वैसे खाना तो बन गया था लेकिन आलू का अचार बनना बाकी था। तो आलू मैंने पहले से उबाल करके रख दिए थे और यहाँ पे मैं भून रही हूँ 5 फोरन को हल्का सा मैंने गरम कर लिया है। स्मेल आने तक मैंने गरम कर लिया है। अच्छी स्मेल आती है ना इसमें से, तो मुझे पता चल जाता है कि ये भुन गया है। इस तरह से फिर मैंने तेल लिया है और सरसों का तेल मैंने ही लिया है, सरसों का ही तेल लिया है। उसमें मैंने जीरा नहीं डाल के, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने डाला हींग। इस तरह से मैंने इसको पीस लिया है। और गरम गरम ही पीसने में होता है, नहीं तो ठंडा हो जाते तो नहीं पीसता है। और उबले हुए आलू मैंने डाल दिए थे। वो जो मैंने मसाले बना के रखे थे वो मैंने डाल दिए। और रेगुलर के जो मसाले होते हैं जैसे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, वो ही मैंने थोड़ा थोड़ा सा ही डाला है कि टेस्ट आ जाए बस। और हमारा जब घर में रहते हैं तो काम कभी ख़त्म नहीं होता है, कभी ख़त्म होता है, हमें कभी छुट्टी नहीं मिलती है, कभी नहीं। एक काम ख़त्म करो दूसरा काम सामने आ जाता है, तो इसे ही कहते हैं जो ऑफिस जाके काम करते हैं वो बस घर में आ गए, बस काम ख़त्म। लेकिन हम घर में रहते हैं तो हमारा काम कभी ख़त्म नहीं होता है, एक ना एक काम रहता ही है। फिर मैंने डाला था इसमें 1 नींबू, और जिसको जितना खट्टा पसंद वो उतना डाल सकते हैं। सीम करके उसको कुछ मिनटों के लिए ढक के रख दूंगी। बस तैयार हो गया आलू का अचार। आपके पास अगर धनिया पत्ता है तो उसे धनिया पत्ता से गार्निश कर दीजिए। मेरे पास नहीं थे तो मैंने ऐसे ही रख दिया। और ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। कभी सब्जी ना रहे, हरी सब्जी, तो बना लीजिए। कभी हमें लंबे सफ़र में जाना है तो बना लीजिए। ये 2 दिनों तक बिल्कुल ही ख़राब नहीं होता है। कुछ कपड़े थे मेरे हाथ से धोने वाले, जिसके कलर निकलते हैं वो हाथ से धोने वाले थे, तो मुझे कपड़ा चेंज करना ही था। तो मैं सोची क्यों ना मैं इसको साथ साथ धो ही लेती हूँ, नहीं तो फिर ये सुबह के लिए रह जाएगा। तो फिर यहाँ धोने के बाद मैं ड्राई कर लेती हूँ, तो जल्दी थोड़ा हवा लगेगा फिर सूख जाएगा। तो बस यही था आज का मेरा छोटा सा वीडियो। और आज है वुमेंस डे। वैसे ये वीडियो कल जाएगा, लेकिन फिर भी आज है वुमेंस डे और हमारे कुछ स्पेशल नहीं, कुछ नहीं, जैसे रोज का होता है वही आज भी है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो एक वर्किंग वूमेन रहती है वही बहुत हार्ड वर्क करती है। हम जैसे हाउस वाइफ भी बहुत हार्ड वर्क करती है। फिर कोई बात नहीं, हमें ऐसे ही हार्ड वर्क करने में बहुत ही खुशी मिलती है, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। ऐसे ही हम उनका ख्याल रखते रहें और इसी में खुश रहें। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। तो फिर मिलूंगी एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।